बिहार में मजबूत सरकार बनी है और आने वाले समय में मजबूती से काम कर रही है। मोदी जी ने जो विनाश किया देश में आपको, उससे जनता त्रस्त है। बिहार की कानून व्यवस्था पर सरकार किस तरीके से काम करने जा रही है? निश्चित तौर पर हमारे राज्य में थोड़ी दिन पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए हैं और हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में मजबूत सरकार बनी है और आने वाले समय में मजबूती से काम कर रही है। और जहां तक आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में मेंटेन है। थोड़ी बहुत तो होती रहती है, लेकिन बिहार की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और आने वाले समय में आपको इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के गली गली में, आपको जिलों में, छोटे छोटे स्तर पर आपको दिखने लगेगा कि बिहार में किस तरह से कानून व्यवस्था है। कभी कभी होता क्या है कि विरोधी की जो साजिश होती है वो हमारे सरकार में तरह तरह की बातें कहते रहते हैं कि उस सरकार में ऐसे होता रहा है ये, लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य में चल रहा है सरकार, वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर लगाम लगाई हुई है और बेहतर काम करने के लिए जनता के हित में तैयार है हमारी सरकार। क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तो विकास जो है वो दो तरफा देखा जाएगा? विकास दो तरफा नहीं चार तरफा देखा जाएगा। युवा नेता तेजस्वी यादव जी की सरकार में है और उनके नेतृत्व में विकास होगा। चाहे शिक्षा हो, उद्योग लगाने का मामला हो, सफाई का मामला हो, रोजगार का मामला हो, या इलाज का मामला हो, दवाई का मामला हो, सिंचाई का मामला, सभी चीज़ में आपको चौतरफा विकास देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार ही थे, तो बीजेपी के गठबंधन के साथ क्या विकास देखने को नहीं मिला? देखिए, जो बीजेपी है वो मोदी जी के कहने पर चलती थी। मोदी जी सिर्फ जुमला ही दिया उन्होंने, आज तक कोई विकास नहीं किया आज तक 8 साल में। आज इसी वजह से हमारा देश कहाँ चला गया, प्रति व्यक्ति कितना कर्ज गिर गया है, बेरोजगार लोग करोड़ों की संख्या में हो गई है। तो अभी जो साथी हमारे मिले हैं वो तेजस्वी यादव मिले हैं, युवा मिले हैं, काम करने योग्य मिले हैं, इसलिए विकास होगा। लेकिन तेजस्वी यादव पर तो कहीं ना नीतीश कुमार जी के ऊपर तो कई बार आरोप लगते रहते हैं कि वो किसी भी पार्टी के सगे नहीं हो पाए हैं, तो क्या आपकी पार्टी के सगे हो पाएंगे? देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, विचारधारा से दोस्ती की जाती है। तो उनको लगा कि अब हम गलत जगह ट्रैप होकर फंस गए हैं और इसलिए उन्होंने वापस आकर हम लोगों के साथ गठबंधन करने का काम किया है। तो क्या लगता है विकास आगे बढ़ेगा? पूरी तेजी से विकास बढ़ेगा और विकास दिखेगा आपको। लेकिन कानून व्यवस्था पर तो अभी भी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। ये बीजेपी का काम ही यही है। जहां लालू जी की सरकार आती है या तेजस्वी जी की सरकार आती है तो इसका काम ही मीडिया वालों का है और उनके जो चमचे लोगों का है कि जंगल राज आ गया। अरे जंगल राज क्या आ गया? यही जंगल राज करके तो हम लोग इन्होंने हटाने का काम किया और इनके राज्य में महाजंगल राज चला बिहार में। 18 साल इनकी सरकार रही बीजेपी की, इन्होंने क्या विकास किया? लेकिन उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की जो सरकार है उसके राज में कहीं ना कहीं बिहार में गुंडागर्दी ज्यादा फैलती है, इसलिए जंगल राज। नहीं, ये समांती विचारधारा वालों का विचार है। लालू जी गरीब गुरबा की सरकार चलाते हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, उनके ये मसीहा हैं। तो इसलिए जो समांती ताकत है, आरएसएस वाले हैं, ये लोग को पछता नहीं लालू जी के नाम पर, इसलिए प्रोपेगेंडा करके लोगों को बहकाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार से या पूरे देश से आज कितने लोग यहाँ आए हैं, लालू जी को मसीहा मानते हैं, लालू जी के वोटर हैं ये लोग। ये भाड़े फैलाए हुए भीड़ नहीं है, ये सपोर्टर है, ये वर्कर है इनका। लेकिन बीजेपी जो है आपके ही कानून मंत्री पर सवाल खड़ा करती है और उदाहरण भी देकर आपके कानून मंत्री का बताती है। देखिए, बीजेपी का काम ही है आरोप लगाना। बीजेपी के मंत्री पे इतना सारा आरोप लगा, इतना सारा छापा पड़ा दूसरे नेता पर, बीजेपी किसी मंत्री और सांसद पर छापा पड़ा आज तक नहीं पड़ा। क्यों? उससे ज़्यादा करप्शन तो बीजेपी मंत्रियों के पास पैसा है, लेकिन उस पर छापा नहीं पड़ेगा। क्यों? मोदी जी उसके संरक्षक हैं। आपको जिसके मोदी जी संरक्षक रहेंगे, अडानी पर छापा पड़ा, अंबानी पर छापा पड़ा नहीं पड़ा। कहाँ पैसा लूट, हीरोइन पकड़ा गया, मीडिया में चला, कहाँ गया हीरोइन आपको है? ये सारा जो देश का जो विश्व का दूसरा नंबर का आदमी बन रहा है अमीर में, ये तो 2 नंबर काम कर रहा है। उसका संरक्षण मोदी जी को मालूम है, पेटीएम वाले को मोदी जी का मिला हुआ है। तो ये घपला घोपाला तो मोदी की सरकार में होगा ही आपको। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार को सत्ता से हटा पाएंगे आप? एकदम हम लोग 2024 में हटाने का काम करेंगे और नीतीश जी और कांग्रेस की सरकार मिलकर हम लोग बनाने का काम करेंगे। जनता त्रस्त हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गया है, कर्जा विश्व बैंक का बढ़ गया आपको, और स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग खाने का और
कमाने के लिए परेशान हैं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आप ही के नेताओं द्वारा कि विपक्ष जो है एक होकर मोदी सरकार को सत्ता से हटाएगी, तो क्या मोदी सरकार को हटाने के लिए पूरी विपक्ष को एक होना पड़ रहा है? आपको मालूम होना चाहिए, मोदी जी भी जब आए थे तो एनडीए में सारी पार्टी मिलकर ही कांग्रेस को हटाने का काम किया था इन्होंने। अकेले इनमें दम नहीं है। अकेले अगर चाहे तो आज चुनाव करा ले, तब ताकत समझ में आ जाएगी। 50 सीट भी नहीं ला पाएगी बीजेपी। आज भी ये गठबंधन में ही है, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, गठबंधन में ही सरकार चला रहे हैं। तो ये उन्होंने ही गठबंधन करके चलाने का काम किया है, इसीलिए देश को लूटने का काम किया है, युवा को बेरोजगार करने का काम किया है, किसान मरने को मजबूर है, व्यवसायी का धंधा बंद है, लघु उद्योग बंद पड़ा हुआ है। कैसे आप लोग पूरा विपक्ष एक कर पाएंगे? पूरा विपक्ष हम लोग एक साथ हैं, इसलिए कि मोदी जी ने जो विनाश किया देश में आपको, उससे जनता त्रस्त है, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है। इसलिए सब चाह रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक सरकार बने और उसमें हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं जो ये नेतृत्व करेंगे और देश में मोदी जी को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ एक बार फिर से लौटूंगी। शुक्रिया।